Dear children, today we will continue with lesson number 9. I had sent you previous video part 1 in which I had explained you few topics, that is type of fuels, domestic fuels, fuels of transportation, fuels of generating electricity, fuels and machines. So now we will continue from page number 90 in this part 2 video, in which we will study about fossil fuels, renewable, non-renewable sources of energy and alternative sources of fossil fuels. Then we will discuss about the backside exercises part A, B, C, D and E. Now first I will tell you what are fossil fuels. They are the fuels which are produced by natural resources like anaerobic decomposition of buried dead organisms. मतलब जो organisms die होते हैं, soil के नीचे बरी होते हैं या water area के नीचे बरी होते हैं और धीरे धीरे decompose हो जाते हैं and slowly they form the fuels. This process takes thousands of years. They are formed by the decomposition of animals and plant matter. कोई भी living being के decomposition से मतलब वो जब decay हो जाते हैं, they are buried deep under the surface of the earth. और बहुत high temperature और pressure, high temperature गर्मी आती है, सर्दी आती है, धूप होती है बहुत ज़्यादा पानी होता है, बारिश आती है, तो हाई टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण वो डिकम्पोज होके धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के प्रोसेस में ये फ्यूल्स बन जाते हैं. Such deep buried animal and plants matter get changed into fossil fuels over a period of either thousands years or it may take millions of years for the formation of fossil fuels. Children, all this matter written is the same which is written in your textbook. The words are almost same. Now we come on the types of fossil fuels. So we have three main types of fossil fuels, that is coal, crude oil, that is petroleum and natural gas. हम इन तीनों के बारे में अभी पढ़ेंगे. तो हमारे पास तीन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, 3 तरह के बनते हैं, 3 टाइप्स. कोल, क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम का फॉर्म होता है, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, पेट्रोलियम भी बोलते हैं, एंड देन इट इज़ नेचुरल गैस. यू कैन सी द पिक्चर्स आर ऑल्सो हियर. नाउ वी कम फर्स्ट ऑन द मेन फॉसिल फ्यूल, दैट इज़ कोल. इट इज़ अ कंबस्टिबल ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक. कंबस्टिबल मतलब जो बर्न हो सकता है, ओके, जो फायर पकड़ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कंबस्टिबल मटीरियल. इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अभी तो कम यूज़ होता है, पर पहले जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक गैजेट्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो इसको बर्न करके हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी. तो इसका मेन काम होता था इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करना. ये ब्लैक कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक है. As you can see in the picture also, coal picture is given and these are the stages with different types of coal. This is the extra information which I have given you. Now we come on the crude oil, that is petroleum. It is formed by the dead sea creatures. These dead sea creatures fell to the seabed where their bodies underwent chemical changes due to bacteria. So this means जो sea creatures, sea animals, aquatic animal die होते हैं, वो beneath, सबसे below पानी के नीचे सेटल हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में, पानी के नीचे, और उससे वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो चेंज होता है क्रूड ऑयल, दैट इज़ कॉल्ड एज पेट्रोलियम. देन कम्स द नेचुरल गैस. दिस इज़ फॉर्म्ड इन द सेम वे एज क्रूड ऑयल. इट इज़ ऑफन कलेक्टेड व्हेन ड्रिलिंग फॉर ऑयल. तो ये क्रूड ऑयल की तरह, पेट्रोलियम की तरह ही बनती है, और जब ये ऑयल निकाला जाता है तब उसके साथ नेचुरल गैस भी निकलती है, विच इज़ यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल साथ में निकलते हैं. ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमने यूजेबल प्रोडक्ट में बना लिया है. नाउ कम्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल मतलब जो हमको यूज़ करने के बाद वापस से मिल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो यूज़ करने के बाद वापस नहीं मिल सकते, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं. पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था. सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड मतलब वापस नहीं मिल सकते. तो नॉन रिन्यूएबल, coal and petroleum, मतलब coal और petroleum we are using continuously and it will finish, so we cannot get again, and if we want it will take millions of years to be formed. So that's why it is called non renewable source of energy.
देन देर आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी रिप्लेनिश, मतलब हमको ईजिली मिल सकते हैं. दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज सोलर एनर्जी जो सन से मिलती है, टाइडल एनर्जी जो पानी से मिलती है, विंड एनर्जी जो हवा से मिलती है, एंड बायोमास जो वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ एज यू हैव दिस टेबल ऑन पेज नंबर 91. So we have to show which source of energy is used for the following activity and whether it is renewable or non-renewable. So if I ask you flying kite, so it is common thing the source of energy is air and it is renewable. Okay. Then kerosene stove, kerosene से समझ में आ जाता है the source of energy is petroleum. Then what do we do? That is non-renewable. Sailboat, common thing, source of energy is water, it is renewable. Bulb source of energy, it can be hydroelectricity also और burning of coal. तो दोनों चीज़ें हो सकती है. अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हो तो वो रिन्यूएबल है. बाय बर्निंग ऑफ कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी का लिख रहे हो तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल. टेलीविजन का भी सेम होगा एज बल्ब. अगर वो मेनली तो वो अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है या कॉमन थिंग सोलर एनर्जी से चल रही है तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल. देन वी हैव कार. अगर इलेक्ट्रिक कार जो है तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी सन एंड इट इज़ रिन्यूएबल. ओके. पर अगर वो पेट्रोल या डीजल से चल रही है तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ पेट्रोलियम और उससे क्या होता है दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. वी कम ऑन अवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स. ऑल्टरनेटिव मतलब किसी की जगह एक की जगह दूसरा यूज़ करना. तो हमारे पास ऐसे क्या ऑल्टरनेट्स हैं जिसकी जगह हम एक फ्यूल की जगह दूसरा यूज़ कर सकते हैं. ऑल्टरनेट मतलब एक की जगह कोई दूसरी थिंग यूज़ करना. तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे कॉमन एग्जांपल है सन, सोलर एनर्जी. सो यू कैन सी सोलर एनर्जी इज़ यूज. तो उससे हमको काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं. सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक हीटर होता है, सोलर कार होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है which is used as alternative source of energy. You can see here wind energy is there which is also used as alternative source of energy. wind energy से हमारी जनरेट होगी एनर्जी जिसके बहुत सारे काम इजी हो सकते हैं. So efforts are made to develop vehicles and many sources which can run on the renewable sources of energy. आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक सोर्स. तो हाँ, फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. हमारे पास फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगे और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अलग कर रहे हैं, वो बहुत सारा पोल्यूशन कर रहे हैं विच इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. सो वी शुड टेक केयर, वी शुड अवॉइड द वेस्टेज ऑफ these fossil fuels and we should try to use the alternative sources of energy. We should make efforts to conserve the fuel where we can. हमको बचत भी करनी चाहिए पेट्रोल की, डीजल की. कार पूल बना के जा सकते हैं कहीं पे जा रहे हो तो बेस्ट एग्जांपल इज़ यूजिंग साइकिल और वॉकिंग गोइंग टू द नियर बाय प्लेसेस. कार पूल्स बना सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है. वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डू अवर ट्रैवलिंग. It will save our money as well as the fuel and this will reduce lot of pollution. So this will help to reduce the pollution as well as save energy. So we need to take care, we need to be alert towards the environment which will help us to save our fuels and reduce pollution and take care of the coming generation. Now we come on this keywords. They are on page number 93 which you have to write in your science notebook with neat and clean handwriting. Now we come on part A. Here I have written the answers. Food acts as the fuel for the body. Cow dung has been often used as a domestic fuel. Aeroplane is highly refined aviation turbine fuel, ATP based fuel. CNG is a better green fuel. Petrol and diesel are fossil fuels used for transportation. Solar energy is a renewable source of energy. Then we come on part B. Here I have put the ticks. Children, it's better you solve on your own and then tell me the answers whatever I have done. So you understand, read the lesson and then try to solve on your own. This I am giving for your reference so you can solve and check the answers. C answer is C. C part, 1 number answer is C. Second answer is C. Then we come on third one, the answer is D. Fourth one answer is B. Fifth one answer is D. Now question answers I have written as well as marked. State the main function of fuel.
So from this only you will write the answer. The main function of fuel is it produces energy on burning and helps for the movement. Okay. Then we have another one. Give one example each of solid, liquid and gaseous fuel. So we have on these pages solid, liquid और gaseous phase है हमारे पास यहाँ पर. Page number 87 we have this answer D1. So this I have marked, you can see here. तो आप इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स के. ओके. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव वाई इज़ बायोगैस रिगार्डेड एज अ बेटर फ्यूल दैन काउडंग. तो इसमें से मैंने मार्क किया है बायोगैस इज़ रिगार्डेड एज अ बेटर फ्यूल दैन काउडंग बिकॉज. देन वी विल मूव टू पेज नंबर 88. सो हियर यू कैन सी D3 आंसर. दीज आर क्लीनर फ्यूल्स. ये पूरा मैंने मार्क किया है एज D3 आंसर. नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट वन D4. वाई CNG कॉल्ड एज बेटर फ्यूल. वो भी पेज 88 पे आएगा. यहाँ पे मैंने मार्क किया है D4 थर्ड लास्ट लाइन से यहाँ तक. ओके. देन वी कम ऑन नेक्स्ट D5. नेम द 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स. तो ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ. ये रहा हमारा D5 पेज नंबर 90 पे. द 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. देन वी कम ऑन D6. State 2 disadvantages of fossil fuels. We come on page number 92 page. So here I have marked, you can see D6 answer. It is from fossil fuels till pollution. This will be your D6 answer. Now we come on E part. Okay. How have fossil fuels been formed? मतलब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ. So we will come on page number 90 पे इसका आंसर है. Okay. So E1 here. फॉसिल फ्यूल्स का ये पूरा पैराग्राफ, दिस इज आंसर E1. देन वी विल कम ऑन E2 क्वेश्चन. दिस ऑल्सो आई हैव मार्क्ड. इट इज़ ऑन पेज नंबर 91. सो हियर इज अवर पेज नंबर 91. दिस इज योर E2 आंसर. यू कैन सी द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके. दिस इज अवर E2 आंसर. देन E3. इट इज़ ऑल्सो ऑन पेज नंबर 91. यू कैन सी हियर E3 फ्रॉम सम सोर्सेज से लेके एनर्जी तक. सो दिस विल बी योर E3 आंसर. नाउ फॉर E4 वी हैव पेज नंबर 89. सो 89 पेज आई विल मूव. हियर इज योर E4 आंसर फ्रॉम पावर हाउस टिल इलेक्ट्रिसिटी. ओके. दिस विल बी योर E4. देन वी कम ऑन page E5 question. It is on page number 92. Then here is the 92 page. Here is your E5 answer from fossil fuels till use. Okay, this is your E5 answer, and you can add many words on your own also. Children, draw this diagram in your science notebook and draw any one other diagram of your choice related to save energy. Means any one creation of your own diagram. How can we save the energy using solar energy, wind energy or water energy, and then color it properly. So that is now for children. Thank you. Have a nice day. Stay safe, stay healthy, and do your science work very neatly and draw the diagrams properly. Thank you.